नहीं अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो दोपहर का वक्त है और खाना वगैरह सब हमारा हो चुका है माशाल्लाह। तो ये पार्सल बहुत दिनों से रखा है लेकिन मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा फ़ाइनली कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत भी है और ये आप लोगों का भी बहुत फेवरेट चीज़ है। तो अभी देखिएगा कि इसमें क्या है। आप में से कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है मेरी चीज़। और अफ़सोस की बात ये है कि ये मैं तीसरी बार मंगवा रही हूँ। और एक बार तो खैर 1 साल से ऊपर ये चली, दोबारा बहुत जल्दी टूट गई वो लापरवाही की वजह से। और ये है मेरी प्यारी सी केटल। तो पिछली वाली तो बिल्कुल ख़राब हो गई और मैं गैस पे रख के भूल गई थी, जबकि आँच जो है वो बहुत कम थी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, लेकिन बहुत ज़्यादा देर की वजह से वो जल गई और फिर बिल्कुल साफ़ नहीं हुई। तो ये बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। बस चाय बने और उसी वक्त वॉश करके बस इसको रख दिया जाए। तो ये देखिए, ये जैसे मेरे पास पहली वाली मेरी केटल थी, ये सेम वैसी मैंने मंगवाई है। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है, तो ये बस टूटती है अगर तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता, मैं मंगवा लेती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं बताऊँ, ये जो मेरे पास फ़र्स्ट टाइम थी वो बहुत लाइट वेटेड थी, लेकिन ये इसका वेट थोड़ा सा उससे मुझे ज़्यादा लग रहा है। और ये जो इसका वुडन का हैंडल है ये भी मुझे ज़्यादा अच्छा मज़बूत लग रहा है। तो ये ब्रांड जो है वो अलग है और देखते हैं कि इस्तेमाल करने पे असली पता चलता है। और ये मैंने सिलिकॉन के स्पून्स मंगाए हैं, ये देखिए इस तरह के। तो मेरे पास थे पहले, मेरे पास वाइट का सेट था और वो फिर देखिए ये चीज़ें फिर ऐसा नहीं होता है कि जैसे स्टील की हैं और दसियों साल चल रही हैं, ये कुछ टाइम ही चलती हैं। अगर नॉनस्टिक के बर्तन हैं तो इनका होना फिर ज़रूरी है। और इस बार मैंने कलर चेंज कर दिया। तो बताऊं मैं आपको, इससे पहले मैंने शायद मीशो से मंगाए थे और इस बार अमेज़ॉन से। तो देखते हैं कि कौन से ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। और कलर इसका भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि अगर कुछ फ्राई करना है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, ये फूल जाते हैं और फिर बेकार हो जाते हैं। और ये देखिए पुरानी केटल मैंने यहाँ से हटाई नहीं थी, मुझे ये जगह खाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब ये वाली आ गई है तो फिर मैंने उसको हटा दिया है। और इसका मैं क्या करूँगी अभी आपको दिखाऊँगी। तो ये मैंने मिट्टी तैयार कर ली है, ये नॉर्मल गार्डन सॉयल है और कोकोपीट है। तो इसको मिक्स करके बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। और जो गार्डन सॉयल है उसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला है थोड़ा सा। तो बस ये बहुत लाइट वेट जो है मिट्टी बन गई है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस केटल का यूज़ कैसे मैं करूँगी अभी बताती हूँ। इसमें भरने वाली हूँ मैं मिट्टी और इसमें लगाऊंगी एक खूबसूरत सा प्लांट। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा पॉट तैयार हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले एक बार उसके यूज़ के बारे में ज़रूर सोचिए। तो मैं तो सोचती हूँ, खैर अगर उसका यूज़ अच्छे से हो रहा है घर के डेकोरेशन में या किसी और इस्तेमाल में तो मैं कर लेती हूँ। तो जिस दिन ये जली थी मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसमें पॉट लगाना है। और ये आप अपनी डाइनिंग टेबल पे या किचन के किसी कॉर्नर में रख देंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जब इसकी रूट्स जो हैं मिट्टी में फैलेंगी और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से दिखेंगी तो ये बेइंतहा खूबसूरत लगने वाला है। और देखिए प्लांट भी मैंने इसमें लगा दिया है, थोड़ी सी वाटरिंग करते हैं। और आज बादल है, मौसम सुबह से ही बादल वाला है, धूप नहीं है।
तो फिर मैंने सोचा आज प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं। और ये देखिए, ये 4 से 5 दिन पहले मैंने मस्टर्ड केक, जो सरसों की खली होती है, उसे भिगो के रख दिया था। तो कम से कम आपको 4 से 5 दिन भिगोना है। फिर इस तरह से मैंने 2 पार्ट लिया है ये मस्टर्ड केक का लिक्विड, और 20 पार्ट्स लूँगी मैं पानी। यानी 2 लोटे मैंने मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र लिया, तो 20 लोटे यानी उसका दुगना मैंने लिया है पानी। और इसको आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे और एक एक लोटा बड़े बड़े पॉट में डालेंगे। देखिए अंजीर का प्लांट है मेरा, और 18 बाई 18 इंचेस के पॉट में ग्रो बैग में लगाए। तो 1 लोटा, और अगर इससे छोटा है तो आधा लोटा बस डालिए। तो बस मैंने सब में डाल दिया है। और अब ये देखिए, मुझे नज़र आ रही थी थोड़ी हरी मिर्च। तो आप जितना प्लांट से हरी मिर्च तोड़ेंगे उतना ही आपको ये और हरी मिर्च देगा। तो ऐसा नहीं कि लगे लगे लाल हो रहे हैं, फिर क्या होता है, सीड बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, तो प्लांट और जो हरी मिर्चें हैं उनको प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसलिए जैसे ही थोड़ी सी तैयार हो उनको तोड़ लीजिए। और माशाल्लाह से देखिए इतनी सारी हरी मिर्चें निकल आई हैं। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे मार्ट अपने सिटी में। तो मैं, मेरी भावज और मेरी बेटी, और हम लोगों को करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को स्लीपर्स देखनी थी, और यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं आजकल। हर जगह बहुत ज़्यादा सेल लगी है, ऑफ़र्स चल रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखते हैं। मेरी बेटी इससे पहले आई थी ना, तो वो देख गई थी, तो मुझसे बोल रही थी कि मम्मा चलिए, वहाँ पे बहुत नहीं अच्छा लग ज़बरदस्त रहा है। सेल लगी है। और इसको ये वाली बता देते ये भी कैसी है? ये भी मत करिए, ये वाली ये ना ऐसा होता है, ये वाली पे नहीं है। और जब भी हम तीनों आते हैं साथ में तो बहुत मज़ा आता है। और एक बॉन्ड बन जाता है कि किसके साथ में मार्केट जाऊं और शॉपिंग करूं तो मज़ा आए। तो मैं, मेरी बेटी और भावज जब भी आते हैं तो बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह से। और यहाँ पे बेटे के लिए मुझे एक सिपर लेना था, और टी शर्ट्स लेनी थी। तो और मेरी बेटी को भी अपने कुछ कपड़े लेने थे, लेकिन यहाँ पे मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया, ना ही मेरी बेटी को। बस यहाँ से हम लोगों ने स्लीपर्स ली, तो वो काफ़ी अच्छी मिल गई हैं यहाँ पे। तो आज हम लोगों का बहुत लंबा राउंड लगने वाला है। देखिए हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और कितना लेट होता है। तो इसीलिए खाना हमेशा जब भी मार्केट जाइए तो पहले से बना के आइए। भले आपको पता हो आप जल्दी आ जाएंगे, लेकिन एक मेंटली बहुत सुकून रहता है कि भाई घर जाके खाना वगैरह नहीं बनाना है, सब बना रखा है। या घर में अगर कोई बच्चे रह गए तो फिर वो भूखे नहीं रहेंगे, जब चाहें खाना निकाल के खा सकते हैं। तो बस अब हम लोग आ गए थे दूसरे मार्ट। तो यहाँ पे दिख गया गन्ने का जूस, तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और किस्मत देखिए, जूस एकदम नहीं था, ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग फिर से ऊपर की तरफ रवाना हो गए। और बेटी का मूड ख़राब हो गया था ये सुन के कि गन्ने का जूस नहीं है, क्योंकि उसे माशाल्लाह से बहुत पसंद है। और यहाँ पे बच्चों के इतने क्यूट क्यूट से पर्सेस और हेयर बैंड्स ये सब मिल रहे थे कि दिल कर रहा था कि बस सब कुछ ले लूँ। बहुत अच्छी चीज़ें थी। और देखिए हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। और यहाँ की ये कि यहाँ पे बच्चों का सामान और कपड़े बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो इससे पहले भी जब मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ अभी 2-1 दिन पहले आई थी, तो तब भी हमने यहाँ को एक्सप्लोर किया था, और यहाँ की ड्रेसेस बहुत अच्छी थी।
और आज मेरी भावज को बच्चे के लिए कुछ लेना था, तो इस सेक्शन में जब हम आए हैं तो इधर भी बच्चों का बहुत अच्छा सामान था। ये देखिए। तो फिर कपड़े हमने आज नहीं दिखाए, क्योंकि इससे पहले हम लोग आए थे तो मैंने ड्रेसेस बहुत सारी आप लोगों को दिखाई थी, शेयर की थी। और बेटी ने अपने भी यहाँ से कपड़े लिए हैं और मैंने अपने बेटे की टी शर्ट्स वगैरह भी ले ली हैं। तो माशाल्लाह से हमारी जो स्लीपर्स थी वो पिछले वाले मार्ट से हो गई और यहाँ से कपड़े हो गए। और मेरी भावज ने भी बच्चे के कपड़े और टॉयज़ वगैरह ले लिए जो भी उसे लेना थे। तो देखिए, हर जगह से थोड़ा थोड़ा लेना तो बनता है। तो अब हम लोग आ गए हैं तीसरे मार्ट में। तो आज हम लोगों की हालत खस्ता हो गई है, लेकिन कहीं पे कुछ मिलता है तो कहीं पे कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए हर जगह जाना पड़ रहा है। और जो यहाँ से सामान लेना था वो भी हो गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं चौथे मार्ट में। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है, जैसे चीज़ हो गई या ड्राई फ्रूट्स हो गए या ब्रेड हो गई, तो यहाँ पे एकदम फ्रेश सब मिल जाता है। तो यहाँ से भी काम ख़त्म हो गया है। अगर मैं पूरा दिखाऊंगी ना तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब बारी आती है थोड़ी सी सांस लेने की। तो हम लोग सांस कहाँ लेते हैं, सालों से हम लोगों की एक शॉप है, यहाँ पे हम लोग आके आइसक्रीम खाते हैं या जो भी चिप्स वगैरह लेना होते हैं। तो ये बहुत पुरानी हम लोग की शॉप है, बच्चे छोटे छोटे थे तब से हम लोग यहीं पे आते हैं। और ये भैया जो यहाँ पे बैठते हैं बहुत अच्छे, बहुत हम्बल और बहुत अच्छे नेचर के हैं। तो देखिए, जब सालों से आप एक ही शॉप पे जाते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं माशाल्लाह से। तो बस अभी भी सारे काम हुए नहीं थे, हम लोगों ने एक स्टॉप लिया था, मोमोज़ भी खाए थे, पैक कराए थे। और अब जाके हम लोग घर आए हैं, 9 बज गया है रात का। तो ये देखिए, बेटा पहन के लेट गया तो मैंने कहा मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। और एक ये टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट और दो एक जो और थी, तो वो ये जल्दी से पहन के देख रहे थे, फिर मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। और ये बेटी ने टॉप लिया है और 2 टॉप लिए हैं और एक जीन्स ली है अपनी। तो ये देखिए, ये मेरी छोटी सी क्यूट सी बेटी की सैंडल्स हैं, यानी मेरी भतीजी की। और ये हेयर बैंड्स हैं प्यारे प्यारे। तो बहुत अच्छा कलेक्शन था। और भी कुछ छोटा मोटा सा सामान लिया था, तो कुछ जिनका था वो ले के अपना इधर उधर भाग रहे हैं मेरे जो बेटे हैं। और जो नज़र में आया वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और ये तो मेरी फेवरेट स्लीपर्स मुझे मिली हैं। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ज़्यादा छाटा बीनी के चक्कर में नहीं रहती हूँ, बस एक नज़र पड़ती है और मैं फिर ले लेती हूँ। और मेरी बेटी की क्या आदत है, पूरी शॉप खंगाल देती है, उसके बाद एक लेती है। और एक दूसरी भी ये ली है और एक और ली है जो कि इधर उधर सामान में रह गई है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।